सूचना इधर उधर से सुना गया या इधर उधर पढ़ा हुआ है। कभी कभी सूचना सत्य निकल जाती है, अक्सर होगा, और कभी कभी असत्य निकल जाती है। कैसे जानेंगे कोई सूचना आपको मिली है, कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, वो सच है या झूठ? अपरोक्ष अनुभव से, तर्क से, बुद्धि से, और कोई तरीका नहीं। इसमें एक विचित्र बात है कि जो गुरु बोलता है वो भी ज्ञान नहीं है, वो भी सूचना है। गुरु केवल सूचना देता है, संकेत कि यहाँ देखो, ऐसा अनुभव लो, तुम्हारे अनुभव क्या हो रहे हैं देखो, क्या सत्य है उसमें देखो, बस इतना किया जाता है। आपको कुछ दिया नहीं जाता रटने के लिए, याद करने के लिए। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई शब्द नहीं दिए जाएंगे, आपको कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोला जाएगा, केवल दिखाया जाएगा, देखो अज्ञान कहाँ है। वो भ्रांतियाँ हटते ही, मूल अज्ञान हटते ही संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। फिर हमारी इतनी भाषा पर क्यों इतना महत्व देते हैं, हम शब्दों पर क्यों महत्व देते हैं, गुरु क्यों महत्वपूर्ण है या किताबें क्यों महत्वपूर्ण है, ग्रंथ आदि? क्योंकि ये सूचना के साधन है। अगर सूचना का साधन ही भ्रष्ट हो जाए तो वो अप्रोक्ष अनुभव की ओर संकेत कैसे करेगा? इसलिए सहायक है। कुछ विलक्षण शिष्य होते हैं जिनको ये सब नहीं चाहिए, वो बैठे बैठे जान जाते हैं। वो ऐसा करोड़ों में एक बार होगा। तो ध्यान दीजिए, आपका कार्यक्रम सूचना मात्र है, ज्ञान दीक्षा नहीं, सूचना दीक्षा। उस सूचना को आपको ज्ञान में बदलना है अपने अनुभव से। यह आपकी निजी यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा स्वयं की निजी यात्रा है, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा। इस पे ये कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम, किताबें, गुरु, दूसरे साधक आदि सहायक हो सकते हैं, परंतु कार्य आपका स्वयं का है। चलना आपको है, आपको मार्ग दिखाया जा सकता है कि ये देखो मार्ग, जाओ, लेकिन जाना आपको है। आपको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता आपके लिए, आपकी प्रकृति के लिए। आपको स्वयं की प्रकृति करनी है, आपको स्वयं ज्ञान लेना है, अपना दीपक स्वयं बनना है।